हरे कृष्णा जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और बताइए। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। और ये देखिए, हमारा जो है कहते हैं ना कि जब ठाकुर जी बुलाते हैं तो वो अपने आप ही बुला लेते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई जाता नहीं है वहाँ पर। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं होली पर वहाँ पे जाऊँ, लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि हम जा ही नहीं पाए। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और हम यहाँ पर ऑटो से जा रहे थे। लेकिन मेरी जो श्री जी से एक ही इच्छा थी, मैंने एक कि कुछ भी हो, लेकिन आप मुझे ये जो होली का जो होते हैं, होली के जितने भी दिन होते हैं, आप मुझे उनके बीच ज़रूर बुलाएं। और कहते हैं ना कि जब सच्चे मन से मांगते तो मिल जाता है। तो श्री जी ने जो है मुझे होली पर तो नहीं बुलाया, लेकिन हाँ होली के 2-3 दिन बाद बुला लिया। और ये देखिए, ये वही NRI सिटी है, सॉरी सोसाइटी है, जहाँ पर जो है जिन्होंने जो महाराज जी की पदयात्रा का विरोध किया था। देखिए कितनी सुनसान पड़ी है। हाँ, तो उन्होंने मुझे होली पर नहीं बुलाया था, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे रंग पंचमी से पहले ज़रूर बुला लिया। तो इसलिए कहेंगे कि हाँ श्री जी की कृपा तो रही है हम पर। और ये देखिए, ये हम जो है अब रास्ते से होते हुए जा रहे थे। और यहाँ पर जो इतना अच्छा लगता है आने के बाद, यहाँ पर कह देना तो गर्मी सर्दी किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ सिर्फ राधे राधे है। और रास्ते में वैसे भी क्या है, जो है साधु संतों के दर्शन होते रहते हैं। जिधर भी जाओ उधर ही सब साधु संत सब अपने राधे राधे करते मिल जाएंगे आपको। ये बहुत अच्छा है, वहाँ पे कोई नहीं है कि कोई किसी को कुछ बोले, कुछ भी हो, कोई सॉरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ राधे राधे। तो ये देखिए, सब अपनी मस्ती में जुमे हैं, सब जा रहे हैं। और मुझे जो है मैंने आज तक जो है वहाँ पर महाराज जी की यात्रा भी देखनी थी, लेकिन शायद अभी श्री जी नहीं चाहती हैं कि हम उनकी पद यात्रा में शामिल हों। लेकिन शायद बहुत जल्द होगा जब से जो हम वहाँ पर जाएंगे। और श्री जी, हम क्या जाएंगे, खैर वो तो श्री जी जब बुलाएंगी, जब जो कहते हैं कि अपने आप ही जाना हो जाता है। और मैं इस चीज़ पर बिलीव भी करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कभी भी सोच लूँ कि मैं जाऊँगी तब नहीं होता, और फिर अचानक से प्रोग्राम बनवा देती हैं वे जाने के लिए। और रास्तों से होते हुए हम चल दिए ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। और आपको जो है वहाँ पर किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, आपको रास्ते में हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे खिलौने के लिए कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पर राधा के। लेकिन शायद और ये देखिए, सभी लोग हैं यहाँ पर, जो जितने भी भक्त हैं सब आए हुए हैं यहाँ पर होली के उपलक्ष्य में। कुछ होली से पहले, कुछ होली के बाद। ऐसा यहाँ पर आके लगता ही नहीं है कि शायद किसी को ये होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम नहीं जाएंगे या कुछ है। देखिए, सब पैदल यात्रा पर निकले हुए हैं। किसी को अगर ऑटो से जा सकते हैं, ऑटो से, रिक्शा से, जिससे भी, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो सब जो है श्री जी के रंग बिरंगने के लिए सब जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर होली सिर्फ होली के दिन ही नहीं मनाई जाते हैं, यहाँ पर जो है बसंत पंचमी से लेकर शायद रंग पंचमी तक मैंने सुना है होली मनाई जाती है। तो मेरी बस यही इच्छा थी कि एक बार जो है ठाकुर जी हमें इस दौरान ज़रूर बुलाएं, हमारी श्री जी हमें इस दौरान ज़रूर बुलाएं जब भी होली का त्यौहार चल रहा हो वहाँ पर। और उन्होंने हमें होली पर ना बुलाकर उसके बाद बुलाया, और रंग पंचमी से पहले बुला लिया। तो उनकी कृपा तो खैर है ही, क्योंकि उनके बिना तो वहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता। अगर उनकी मर्जी ना हो तो आप वहाँ जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। और यहाँ पर थे कुछ लोग जो दंडवत परिक्रमा कर रहे थे।
और हम जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आगे सुन आया कि यहाँ पर कोई यात्रा निकल रही थी, तो हमको जो यहाँ से वापस होकर के फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा और ज़्यादा दूर तक वो लेके भी नहीं गए। और देखिए, हमने सोचा था कि रस नहीं होगा, लेकिन तब भी काफ़ी था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, इसीलिए हम होली पर नहीं जा पाए थे। और ये देखिए, हम जो है यहाँ पर गए तो थे ठाकुर की, पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, और क्योंकि वो पहले पड़ जाता है इधर से जाते हुए, और फिर उसके बाद जो है हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, और वहाँ पर बिहारी जी के जो है गेट भी पता जो बंद थे, तो बाहर ही सबको रोक के रखा हुआ था, तो इसलिए टाइम भी ज़्यादा, क्योंकि फिर उनके जो है 12 बजने वाले थे, तो फिर जो है उनके दर्शन भी नहीं होते कि 5 मिनट ही होंगे। तो फिर हम फिर चले गए हम राधा वल्लभ जी मंदिर में। और ये देखिए, यहाँ पर रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें मिल रही थी। और देखिए, फिर हमें बिहारी जी के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन हाँ, हमें राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो ये कहते हैं ना कि जो हमसे ठाकुर जी बुलाते हैं दर्शन देने के लिए, तो बस हम उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लगे। एक बार तो वहाँ पर जाकर जो है कहते हैं ना, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि इनसे शिकायत करें, देखें क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। और उनके दर्शन करने के बाद फिर हमने प्रसाद लिया, तुलसी माला ली, वहाँ से हम शॉपिंग भी करके लाए श्री जी के और ठाकुर जी के लिए। और वो क्या शॉपिंग करके लाए थे वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा वीडियो में। और हम यहाँ से सुबह ही निकले थे। ये देखिए कितने सुंदर श्री जी हैं। तो हमने यहाँ पर भैया के यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये मतलब यहाँ पर सामान हमने लिया, ड्रेस तो हमने नहीं ली थी, लेकिन हाँ और काफ़ी चीज़ें, इनकी नथ वगैरह सब कुछ लिया हमने यहाँ से। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे पास जो है वहाँ की वृंदावन ड्रेस नहीं थी, तो हम ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं गए वहाँ पर। सुबह से जाकर हम दोपहर या शाम तक ही आ गए थे। लेकिन हाँ, जो मेरी इच्छा थी एक तो ये कि मुझे राधा वल्लभ जी के दर्शन हो जाए और मुझे किसी भी तरह से वृंदावन रज मिल जाए। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जाना सफल हो गया, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ें मिल गई वहाँ पर। और मैं वहाँ से काफ़ी सारी तुलसी माला भी लेके आई हूँ, और श्री जी और ठाकुर जी के लिए जो वहाँ से कुछ सामान भी लेके आई हूँ। और ये देखिए, ये मदन मोहन जी का मंदिर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के ठाकुर जी ने मुझे आज तक दर्शन देने के लिए बुलाया ही नहीं है। काफ़ी बार वृंदावन जाने के बाद भी आज तक मैं यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने ही नहीं जा पाई हूँ। शायद अभी ये चाहते ही नहीं है कि हम इनके दर्शन करें यहाँ पर। और ऐसे ही जो करते हुए हम फिर वापस चल दिए अपने घर के लिए, बस यही बोलकर कि जब अब की बार बुलाओ तो कम से कम 3-4 दिन के लिए बुलाना, ताकि बहुत अच्छे से आपके बैठकर दर्शन कर सके सब कुछ। और ये देखिए, और हम वापस आ रहे थे अब अपने घर के लिए। सच बताओ तो जब वहाँ से वापस आते हैं ना, तो आने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि जैसे कि सिर्फ हम जा रहे हैं, लेकिन मन हमारा यहीं पर ही रह गया है। क्योंकि वहाँ पर जाकर लगता है कि जैसे हम कुछ मतलब आ तो रहे हैं, लेकिन जो है ना कुछ छोड़ के आ रहे हैं। ऐसा किस किस ने फील किया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस को लगता है कि आप वहाँ से आए तो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर रहा है आपका वहाँ पर। और सच कहूँ तो मेरे साथ तो यही है, क्योंकि ऐसा एक क्षण जाता ही नहीं है जिस वक्त श्री जी की या वृंदावन की या रचन की नहीं याद आती हो। याद तो तब आएगी, उन्हें भूलते ही नहीं है। और सच कहूँ में बस यही है कि श्री जी इतनी कृपा बनाए रखे हम सब पर,
कि उन्हें हम एक क्षण के लिए भी ना भूलें। बस फिर हम चल दिए घर के लिए, क्योंकि घर आना भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी शायद पता नहीं हमें वृंदावन तो देंगी नहीं देंगी और कब देंगी। बस इतना है कि पता नहीं वास दें या ना दें, लेकिन वहाँ पर जो है हमारा ये रखें कि हम जो कभी भी वहाँ पर चले जाएं। ऐसा कभी भी ना है कि जब हम मन में कि हम ना जा पाएँ या किसी भी वजह से ऐसा हो कि हमारा मन है और हम ना जाए। बस ये है कि श्री जी हमें बहुत जल्दी जल्दी वहाँ पे बुला ले। और उसके बाद हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो हम वहाँ पर खाना खाने के लिए रुक गए। और इसकी यहाँ अपनी अलग ही मस्ती चल रही है। इसके जो है खाने से कोई मतलब नहीं था कि खाना भी है या नहीं खाना है। सिर्फ इसको जो है ये देखकर यही था कि बस मुझे खेलना है, क्योंकि अब वो ये जो है बोर हो गई थी हमारे साथ, क्योंकि बच्चों को तो इसी तरह से मन लगता है। देखो कितनी ज़्यादा मस्त है यहाँ पर। तो फिर जो है इसके बाद कुछ देर के लिए यहाँ पर जो ये खेली और फिर इसको जो है थोड़ी सी इसमें ड्राइविंग भी की। और इसकी भी जो है कहते हैं ना कि इसकी भी अपनी मस्ती हो गई। और फिर उसके बाद आ गई हम घर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।